हिंदी बाइबल वचन 1 पत्रस अध्याय 3 पति पत्नी पत्नियों, आप अपने पतियों के अधीन रहें। यदि उनमें से कुछ अब तक शुभ संदेश स्वीकार नहीं करते, तो वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं, बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। आप लोगों का श्रृंगार बाहरी नहीं हो, जैसे कृत्रिम केश विन्यास, स्वर्ण आभूषणों अथवा सुंदर वस्त्रों से बनाव सजाव। वह हृदय के अभ्यंतर का श्रृंगार हो, अर्थात विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण, जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। प्राचीन काल में परमेश्वर में पूर्ण आशा रखने वाली तथा अपने अपने पति के अधीन रहने वाली पवित्र स्त्रियां इसी तरह अपना श्रृंगार करती थीं। सारा का उदाहरण लें, जो अब्राहम का आज्ञा पालन करती और उन्हें स्वामी कहकर पुकारती थी। जब आप भलाई करती रहेंगी और किसी आशंका से नहीं घबराएंगी, तो आप उनकी सुपुत्रियां सिद्ध होंगी। पतियों, आप समझदारी से अपना विवाहित जीवन व्यतीत कीजिए। अपनी पत्नी का ध्यान रखें और उसे शारीरिक दृष्टि से अबला समझकर तथा अपने साथ शाश्वत जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारिणी जानकर उसका समुचित आदर करें। यदि आप ऐसा करेंगे, तो आपकी प्रार्थनाओं में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। अंत में ये आप सबके सब एकमत, सहानुभूतिशील, भ्रातृप्रेमी, दयालु तथा विनम्र बने। आप बुराई के बदले बुराई न करें और गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि आशीर्वाद दें। ऐसा ही करने के लिए आप बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। क्योंकि जो जीवन से प्रेम करना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को कपटपूर्ण बातें बोलने से बचाए। वह बुराई से दूर रहे और भलाई करे। वह शांति को ढूंढे तथा उसके लिए प्रयत्न करे, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। यदि आप भलाई करने में लगे रहेंगे, तो कौन आपके साथ बुराई करेगा? और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है, तो आप धन्य हैं। आप उन लोगों से न तो डरें और न घबराएं। मसीह को प्रभु मानकर उन पर हार्दिक श्रद्धा रखें। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। अपना अंतःकरण शुद्ध रखें। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि परमेश्वर की यही इच्छा है, तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह ने भी एक बार ही पापों के प्रायश्चित के लिए दुख भोगा, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह आप लोगों को परमेश्वर के पास ले जाएं। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। इसी स्थिति में वह बंदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने पूर्वकाल में आज्ञा भंग की थी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में जलयान निर्माण के समय धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। उस जलयान में प्रवेश कर थोड़े ही अर्थात 8 व्यक्ति जल के द्वारा बचाए गए थे। ये बपतिस्मा का प्रतीक है, जो अब आपका उद्धार करता है। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को परमेश्वर के प्रति समर्पित करना है। ये बपतिस्मा यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। मसीह ने दूतों, अधिकारियों और शक्तियों को अपने अधीन कर स्वर्ग में प्रवेश किया और अब वह परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है।